स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरियाणा सरकार की गाड़ी से किडनैप हुए थे जुनैद और नासिर ओवैसी ने लगाए गंभीर आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार में सियासी दोस्तों की तलाश में भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी कर रही है बड़ी तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, यूपी विधानसभा में सपाइयों का हंगामा, शिवपाल ने डिप्टी सीएम को बोला छापा मार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मिशन 2024, देश के सामने बड़ी चुनौती, संविधान और लोकतंत्र पर मंडरा रहा है खतरा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भिवानी कांड, हरियाणा सरकार की गाड़ी से किडनैप हुए थे जुनैद और नासिर ओवैसी ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भिवानी कांड को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि जुनैद नासिर को अगवा करने में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी हरियाणा सरकार के नाम पर रजिस्टर्ड है। बता दें कि कई दूसरे गो अपराध में भी इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। न सिर्फ सरकार की सहमति से बल्कि उसकी सरपरस्ती में मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि गोरक्षा धर्मांतरण कानून आदि तो बहाना है, गो माफिया और दूसरे अपराधियों को इन कानून के जरिए लेटरल एंट्री मिल गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि बीबीसी की 2002 नरसंहार की फिल्म पर बैन लग जाता है, लेकिन लेटरल वाले अपने कारनामे आराम से यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं क्योंकि वो बीजेपी के जानशीन हैं। चलिए अगली खबर। बिहार में सियासी दोस्तों की तलाश में भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी कर रही है बड़ी तैयारी। दरअसल दोस्तों, भाजपा अपने नए दोस्तों के जरिए महागठबंधन से अधिक आधार का विस्तार करना चाहती है। उसकी चिंता में ये शामिल है। बता दें कि सामाजिक समूहों के साथ बिना लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल होगा। बता दें कि हाल में राज्य में संवैधानिक पद पर नियुक्त एक व्यक्ति की जाति के बारे में जिस प्रकार प्रचारित किया गया, उससे यही लगता है कि वो दलित और अति पिछड़ा जातियों के बीच अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है। चुनावी समर में कल तक बिहार के राजनीति में अलग थलग पड़ जाने वाले भाजपा एक बार फिर प्रदेश में बड़े सियासी समूह की तलाश में है। बता दें, अगले होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सामाजिक समीकरण को साधना चाह रही है। उसकी इस तलाश में पहला स्टिक निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर आकर लगा है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना दी है। माना जा रहा है कि उपेंद्र की पार्टी का अगले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से तालमेल होगा। बता दें कि कुशवाहा ने 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भाजपा कुछ और दोस्तों के जुगाड़ करने वाली है। भाजपा की नजर जिन दलों पर है उनमें मुकेश सहनी की वीआईपी और चिराग पासवान की लेजपा भी है। उपेंद्र कुशवाहा के बहाना भाजपा प्रदेश के बड़े सामाजिक आधार वाली समूह कुशवाहा वोट बैंक को गोलाबंदी करना चाहती है। निषाद व मल्ला वोट पर भी भाजपा की नजर है। इसके लिए वीआईपी के मुकेश सहनी कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने मुकेश सहनी की सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि भाजपा की तीसरी दोस्त चिराग पासवान की पार्टी बन सकती है। चिराग पासवान के साथ बात बन गई तो उन्हें लोकसभा की कुछ सीटें दी जा सकती हैं। जानकारों की राय में भाजपा की नज़र पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भी लगी है। अपनी सीधी राजनीतिक चालें चलने में माहिर मांझी के बेटे का अगले साल विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पिछले साल अगस्त महीने में जेडीयू के भाजपा से अलग हो जाने के बाद 7 विपक्षी दलों का बना महागठबंधन जमीन पर जब उतरा तो भाजपा पूरी तरह अलग हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे चुनाव जैसे ही करीब आते जा रहे हैं, भाजपा के साथ उसके गुप्त दोस्त खुलकर बाहर आने लगे हैं। चलिए अगली खबर। यूपी विधानसभा में सपाइयों का हंगामा, शिवपाल ने डिप्टी सीएम को बोला छापा मार। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई जारी थी। विधानसभा में शुक्रवार को सत्र शुरू होते ही अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए जवाब दिया। बता दें कि वहीं सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक छापेमार मंत्री बताया। शिवपाल ने राज्य में बजट को पूरा नहीं खर्च करने का भी मुद्दा उठाया। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादियों पर की टिप्पणी। इसके बाद सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि सपा विधायक सदस्य वेल में उतर आए। वहीं किसानों की समस्या को लेकर विधान परिषद में वेल में सपा ने हंगामा किया। सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। सदन 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले गुरुवार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी और रालेद ने जमकर हंगामा किया और वेल में धरने पर बैठ गए, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दोबारा स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि सपा और रालेद सदस्य सांसद कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जातीय जनगणना के केंद्र सरकार का अधिकार बताते हुए मांग स्वीकार करने से असंतुष्ट थे। उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें, प्रश्न प्रहार में सपा के सदस्य मनोज पांडे ने जानना चाहा कि क्या राज्य सरकार बिहार की तरह जातीय जनगणना कराएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार जैसे राज्य में जातीय जनगणना की जा सकती है, लेकिन यूपी में कोई जनगणना नहीं हो रही है। क्या सरकार बताएगी कि कब से जातीय जनगणना होगी? इस पर सांसद कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार का अधिकार में है। केंद्र सरकार ही जनगणना पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा है कि यूपी बहुत आगे बढ़ रहा है। बिहार जहां परिवारवाद है, चारा खाने वाले हैं, उसके जैसे संकीर्णता की ओर हम उत्तर प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते। चलिए अगली खबर। मिशन 2024 देश के सामने बड़ी चुनौती, संविधान और लोकतंत्र पर मंडरा रहा है खतरा। CWC की बैठक में खड़गे का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 85वीं बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें, वही बैठक की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कार्य समिति के चुनाव के संदर्भ में सब खुलकर अपनी बात रखें और सामूहिक तौर पर फैसला लीजिए। आप सबकी जो राय बनेगी वो मेरी और सबकी राय होगी। बता दें, खड़गे ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं। ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देश के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी है। लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। संसदीय संस्थाएं भी गंभीर संकट से जूझ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के हर महाधिवेशन में कुछ अहम फैसले हुए हैं जिससे हमारा संगठन आगे बढ़ा। वो होने वाले फैसले आज भी इतिहास में याद किए जाते हैं। हमारे सामने ये मौका है कि नए रायपुर को भी हम इतिहास में इस तरह दर्ज करा दें कि आने वाले समय में ये हमें रास्ता दिखाता रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन शुक्रवार के छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हो गया, जिसके पहले दिन पार्टी के संचालन समिति कांग्रेस कार्य समिति CWC के आधे सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में फैसला करेगी। बता दें कि संचालन समिति की बैठक सुबह शुरू हुई और इसके साथ ही महाधिवेशन का आगाज हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सेक्युलर राजनीति में रहने के बावजूद भी गांधी परिवार इस अहम बैठक का हिस्सा नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांधी परिवार ने बैठक से दूरी बना ली है। ऐसे में उनके संचालन समिति की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है।